जंगे कादसिया। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो की खिलाफत में मुसलमानों ने रोमन एम्पायर को बहुत ही बुरी तरह हरा दिया था, जिसके बाद अब रोमन एम्पायर की ताकत बिल्कुल टूट चुकी थी और अब उमर बिन खत्ताब को यह पता था कि अब रोमन एम्पायर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो इसलिए उन्होंने अपनी अटेंशन रोमन एम्पायर से हटाकर पर्शियन एम्पायर की तरफ की। लेकिन मुसलमानों की ये जंग अभी से नहीं बल्कि बहुत साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शुरू होती है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना में थे और अब मक्का और मदीना के मुसलमानों की सुलह हो चुकी थी, जिसका सबसे मेन पॉइंट ये था कि अब मुसलमान 10 साल तक कोई भी जंग नहीं लड़ेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त का यूज करते हुए वहाँ के बड़े बड़े बादशाहों की तरफ इस्लाम कबूल करने के लिए लेटर्स भेजी और सारे बादशाहों ने बहुत ही अच्छी तरह उनका जवाब दिया। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लेटर खुसरो की तरफ भेजा, जो कि पर्शियन एम्पायर का एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था, उसने इस लेटर को बिल्कुल एक मजाक समझा और उस लेटर को फाड़कर फेंक दिया। और उसी वक्त खुसरो ने 2 बंदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए भेजे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि उनका लेटर फाड़ दिया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अल्लाह से ये दुआ की कि पर्शिया के बादशाह खुसरो को गर्क कर दे। इस दुआ के कुछ दिन बाद वो 2 शख्स मदीना पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, क्योंकि हमें पर्शिया के बादशाह ने यह हुक्म दिया है कि आपको गिरफ्तार किया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा, तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो, जिस बादशाह के हुक्म पर तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो वो असल में कोई बादशाह अब है ही नहीं, बल्कि कल उसके बेटे ने उसी को मारकर उसकी जगह खुद बादशाह बन गया है। ये सुनने के बाद वो बिल्कुल हैरान हो गए कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुसरो पिछले 40 साल से ईरान का बादशाह है। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी धमकियां भी दी और कहा कि जब हम ये बात अपने शहंशाह को बताएंगे तो फिर आपके साथ क्या होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जाओ, जाके बता दो अपने बादशाह को मेरी हुकूमत वहां तक जरूर पहुंचेगी जहां तक ईरान की हुकूमत, बल्कि ये तो कुछ भी नहीं, मेरा दीन वहां तक पहुंचेगा जहां तक घोड़े और ऊंट भी नहीं पहुंच सकते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात आज हमारे सामने पूरी हो चुकी है, क्योंकि सिर्फ पर्शियन एम्पायर ही क्या बल्कि इस्लाम पूरी दुनिया के इस सारे इलाके पर फैल चुका है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया है, जहां पर कोई भी ऊंट नहीं पाए जाते, और एक दूसरा मुल्क है मालदीव्स, जहां पर उसी तरह कोई घोड़े नहीं पाए जाते। अब पर्शिया का बादशाह तो मारा गया, लेकिन अभी भी पर्शियन एम्पायर कोई आम एम्पायर नहीं थी, बल्कि ये उन बड़ी एम्पायर में से एक थी जो पिछले कई सालों से राज कर रही है, जैसे कि मिस्र के फिरौन, द ग्रेट रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। खुसरो को मारने के बाद अब उसका बेटा वहां का जनरल बन गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां के जनरल ने उसे भी मार दिया और अपनी मर्जी से एक वहां का जनरल मुकर्रर किया, लेकिन कुछ देर बाद उसको भी हटा दिया गया। इसी तरह वहां के बादशाह तब्दील होते गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बाद ईरान का कोई भी एक मजबूत बादशाह नहीं आया, और कोई भी स्ट्रॉन्ग बादशाह नहीं होने की वजह से ईरान की आर्मी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। लेकिन आखिर एक दिन सारे जनरल एक मीटिंग में जमा हुए और मुसलमानों के खिलाफ प्लान बनाने लगे। और वहां मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम इसलिए हार रहे हैं मुसलमानों से क्योंकि हम आपस में ही डिवाइड हुए हैं, हमें चाहिए कि एक यूनिटी में रहें ताकि मुसलमान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। वहाँ के सबसे बड़े जनरल खुसरो ने ये फैसला किया कि अब हम अपनी सारी दुश्मनियां भुलाकर मुसलमानों के खिलाफ एक होकर लड़ेंगे। और फिर उन्होंने पर्शिया का एक नया बादशाह चूज किया, जो कि खुसरो ने अपनी मर्जी का ही चूज किया, और इस पोस्ट के लिए उसने खुद ही यज़दीगर को नॉमिनेट किया। लेकिन यहाँ पर भी रुस्तुम ने एक बहुत बड़ी चालाकी की। यज़दीगर जो वहाँ का नया बादशाह था, उसकी उम्र तकरीबन 9 से 10 साल थी, और रुस्तुम यही चाहता था कि सिर्फ वो नाम का बादशाह हो, बाकी सारी हुकूमत उसी के पास हो। लेकिन जो भी हो, अब इन सब से पर्शियन एम्पायर दोबारा से मजबूत होने लगी। तो अब पर्शिया ने मुसलमानों के खिलाफ जंग के लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया, और मुसलमानों ने भी पर्शियन से लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। और इस जंग में मुसलमानों का लीडर साद बिन अबी वकास थे। अब जंगे कादसिया का पहला दिन नवंबर 633, जिसमें मुसलमान 30,000 और पर्शियन एम्पायर की 1.5 लाख की फौज थी। मुसलमानों के लीडर साद बिन अबी वकास की तबीयत खराब होने की वजह से वो जंग में शामिल ना हो सके और इस किले के पीछे बैठकर मुसलमानों को लीड कर रहे थे। रुस्तुम ने भी अपने फौज को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन रुस्तुम के पास इस जंग में एक बड़ी ताकत ऐसी थी जिसका इससे पहले मुसलमानों ने कभी भी सामना नहीं किया था, इंडियन एलिफेंट। इन सारे हाथियों को रुस्तुम ने अपनी फौज के सबसे आगे खड़ा किया और खुद पीछे तख्त पर बैठा, और ये जंगे
कादसिया सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि कई दिन चलती रही और डेली मुसलमान और पर्शियन फौज आमने सामने आती, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकलता था और रोजाना जंग लड़ने के बाद दोनों फौजें अपनी जगहों पर वापस चली जाती। लेकिन ये जंग तकरीबन 4 दिन तक चली और चौथे दिन जब कादसिया के मैदान में एक बहुत ही तूफानी मौसम था, काका बिन अम्र और उनके कुछ साथी पर्शियन अंपायर की आंखों से बचकर उनके जनरल रुस्तुम की तरफ पहुंचे, क्योंकि उनको पता था कि जब भी पर्शियन फौज पीछे भागती है तो रुस्तुम ही उन्हें मोटिवेट करता है, तो जब रुस्तुम ही नहीं रहेगा तो पूरी फौज का मोराल टूट जाएगा और मुसलमान उनको आराम से हरा सकते हैं। तो जैसे ही मुसलमान रुस्तुम के कैंप के करीब पहुंचे, मुसलमानों ने रुस्तुम पर हमला कर दिया और रुस्तुम के साथी और मुसलमानों के साथी आपस में लड़ने लगे और कहा जाता है कि रुस्तुम ने यहाँ पर भी बहुत ही बहादुरी से लड़ा, लेकिन आखिर बहुत जख्मी होने के बाद रुस्तुम अपनी फौज को छोड़कर भाग गया। हिलाल नाम के मुसलमान ने जब उसको देखा कि रुस्तुम भाग रहा है तो वो उसके पीछे भागा। रुस्तुम ने इस पानी में छलांग लगा दी। ये देखकर हिलाल ने भी इस पानी में छलांग लगाई और रुस्तुम को गर्दन से पकड़कर बाहर निकाल दिया और उसे मार दिया और उसकी बॉडी को अपने घोड़े से बांधकर वापस कादसिया के मैदान पहुंचा, क्योंकि उसको पता था कि हमने रुस्तुम को इसलिए मारा है ताकि पूरी फौज का मोराल टूट सके। तो जैसे ही हिलाल कादसिया पहुंचा, वहां अब सुबह हो चुकी थी और वो रुस्तुम के तख्त पर चढ़कर बोला कि मैं काबा के रब की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने रुस्तुम को मार दिया है। और ये सुनने के बाद मुसलमानों ने अपने पूरी ताकत के साथ पर्शियन फौज पर हमला कर दिया। पर्शियंस को ये बात समझ नहीं आई कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है और रुस्तुम को मरा हुआ देखकर वो जंग से पीछे हटने लगे और हर जगह भागने लगे और मुसलमान उनका पीछा करने लगे, जिसके बाद मुसलमानों के हाथों हजारों पर्शियन मारे गए और 1000 कैदी बने, जिसकी वजह से मुसलमान ये बहुत बड़ी जंग जीत गए। जंग से पहले जब साद अबी वकास ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ लेटर्स भेजना बंद कर दिए थे, जिसके बाद हजरत उमर इस जंग की इतनी टेंशन में थे कि वो रोजाना कादसिया के मैदान तक बहुत दूर तक जाते और इंतजार करते थे कि कहीं से कोई उनको आकर कादसिया की खबर दे, और वहां से कोई भी आ रहा होता था तो उससे पूछते थे कि मुझे कादसिया के बारे में बताओ, लेकिन कई टाइम तक उनको कुछ खबर ना मिली। जब एक दिन हजरत उमर कादसिया के रोड पर बैठे हुए थे तो एक फुल स्पीड घुड़सवार वहीं उन्हीं की तरफ आ रहा था। उन्होंने उसे भी रोककर पूछा कि मुझे कादसिया के बारे में बताओ, तो उस शख्स ने हजरत उमर के आम कपड़े देखकर उन्हें पहचाना ही नहीं और उन्हें कहा कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इस जंग में एक बहुत बड़ी फतह दी है। और ये खबर सुनकर हजरत उमर रोने लगे और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। इस मैसेंजर को ये ऑर्डर दिया गया था कि ये फतह की खबर सिर्फ अमीरुल मोमिनीन को बतानी है, तो वो सीधा मदीना की तरफ जाने लगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा इस मैसेंजर के पीछे पीछे भागने लगे, पूछते जाने लगे कि इस जंग में कितने लोग शहीद हुए हैं। तो उस मैसेंजर ने कहा कि मुसलमान 8000 मारे गए। तो उन्होंने पूछा कि पर्शियंस कितने मारे गए, उसने कहा 20000। फिर हजरत उमर ने साद बिन अबी वकास का पूछा तो उन्हें बताया कि वो जिंदा हैं। और ये बातें करते करते दोनों भागते भागते मदीना आए। तो वहां के लोगों ने अमीरुल मोमिनीन को इतनी खुशी में भागते हुए देखा, तो लोगों ने पूछा कि या अमीरुल मोमिनीन क्या बात है। ये सुनते ही वो मैसेंजर अपने घोड़े से उतरा और हजरत उमर से माफी मांगने लगा, लेकिन हजरत उमर ने कहा नहीं, यही तुम्हारी ड्यूटी थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूरे मुसलमानों को मस्जिद नबवी में जमा होने का हुक्म दिया और उन्हें कहा कि आज अल्लाह ने पर्शियन अंपायर को अजीम कादसिया के मैदान में शिकस्त दी है, लेकिन मैं कोई बादशाह नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ, लेकिन जिसे अल्लाह ने खिलाफत की जिम्मेदारी दी है। और इस बात के फौरन बाद उन्होंने साद बिन अबी वकास को लेटर दिया कि अब फाइनली पर्शियन अंपायर की सबसे मेन सिटी मदीन को फतह किया जाए। उसी के साथ दूसरी साइड पर रोमन एम्पायर में खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा की लीडरशिप में मुसलमान एक नई जगह जेरूसलम पैगंबरों की सिटी की तरफ रवाना हो गए। सब्सक्राइब।